पाकिस्तान के तमाम वसाइल और तमाम मलकियत इन खानदानों को सौंप दी है। अब ये जाने और इनके बच्चे जाने। अब नए सूबे बनाने की बात हो रही है क्योंकि इनके बच्चे बढ़ते जा रहे हैं ना, आगे इक्तदार की लड़ाई है। जनाब उसके 3 बच्चे हैं, उसके 2 बच्चे, ये सूबे ज्यादा बना दो, वो बच्चा उधर का वज़ीर आला बन जाएगा, वो उधर का बन जाएगा, वो उधर का बन जाएगा। ये घटियापन इन्होंने अब शुरू कर दिया कि जितनी इनकी औलाद है, जितनी इनकी शाखें हैं, उतने ही सूबे बनाए जाओ। ये तो बादशाहत है ना। जब बादशाह की लड़ाई होती थी तो बादशाह क्या करता था, ये रियासत इस बेटे को दे दी, ये उसको दे दी, ये उसको दे दी। इसी तरह पाकिस्तान के टुकड़े बकरे कर रहे हैं ये बेशरम। और करवा कौन रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और क्योंकि वो जो लोग इसके बारे में बयानियां फैला रहे हैं ना, वो नॉर्मली हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब ही देखे या उनके तफैलिये ही देखे हमने, इसके अलावा हमने उनको नहीं देखा। साथ में नाज़रीन कि दुनिया से पैसे मांगने जाते हैं। जिस दुनिया से ये पैसे मांगने जाते हैं, जैसे जापान के पास गए, उनका शुक्रिया अदा किया कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इमदाद की, हमें आपने मदद दी, हमारे मुश्किल वक्त में आप हमारे काम आए। इससे पहले इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात थे, एक एक करके उनके मुकदमात खत्म होते चले गए। बहुत सारे खत्म हो गए, बहुत सारों में उनकी जमानत कन्फर्म हो गई, बहुत सारी सजाएं उनकी मुअत्तल हो गई। और उसके बाद अब इमरान खान साहब पे जो है वो 9 मुकदमात बाकी थे। 9 में से 8 मुकदमात फारिग हो गए हैं। अब इमरान खान साहब पे सिर्फ 1 मुकदमा बाकी है, जिसकी वजह से वो अडियाला जेल में मौजूद है। वैसे मुकदमात की वजह से तो इमरान खान साहब अडियाला जेल में नहीं है। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, डीजी ISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया। एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला ये भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सुहेल वड़ाइस साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सुहेल वड़ाइस साहब की तहरीरों पे तहरीरें आना शुरू हो जाती है। यूरोप के दौरे के ऊपर हैं भी, आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडियाला जेल में वहां पे 4थी मर्तबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं जो मैंने बात की है सहाफियों से। उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया मुकला। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया।
भाई इस तरह की गवाहियों के ऊपर कौन खड़ा होता है? और एक शहर में गवाही कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है। तो तहरीक इंसाफ तो तैयारी करके गई हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन मेरिट्स के ऊपर बातचीत नहीं होने दी। इससे पूरी की पूरी अदलिया जो है उसके कपड़े उतर जाते हैं। लेकिन अदलिया, ये इसका क्रेडिट जाता है किसको? देखिए, इसका एक तो क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है जिन्होंने हार नहीं मानी। 8 फरवरी 2024 के बाद से लेकर अब तक हार नहीं मानी और वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। दूसरा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी एक क्रेडिट जाता है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसे। वो टकरे मारते रहे, उन्हें पता है कंप्रोमाइज जो अदलिया, लेकिन उन्होंने उसमें से भी अपना काम निकाला। उन्होंने इतनी टकरे मारी कि बिलाखिर वो दरवाजा खुल गया। और इसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बहुत तारीफ के लायक है। इमरान खान साहब की जो पूरी वकला की टीम है वो सभी मुबारकबाद के लायक है। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। चीज में आपके सामने रखते हुए तो ये फैसले पीटीआई के खिलाफ हो जाएंगे। और हुकूमत क्या कर रही है? एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट है जो कर रही है, ये पाकिस्तानियों को मायूस करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। पहले शायद इमरान खान को जल्दी होती थी या उनकी पार्टी को जल्दी होती थी कि इमरान खान को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, ये वाला मामला किया जाए, यहाँ पे अपील की जाए, ये वाला मुकदमा लड़ा जाए, फलां एहतजाज को तेज किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अब जल्दी कोई नहीं। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया और कन्विंस कर लिया है कि मैं अब इस निज़ाम के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा। और एक टेस्ट मैच इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गया। अब ये जो टेस्ट मैच है, इसमें अभी तो 2 महीने का एक प्लान आया कि एहतजाज अभी शुरू होगा, 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा, किस किस मरहले से गुजरेगा, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इनके लोग गिरफ्तार भी होंगे, लोग निकला करेंगे, एहतजाज किया करेंगे। ये निज़ाम नहीं चलेगा इस तरह। देखिए, होता क्या है कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह निज़ाम चले। एक साहब गिरफ्तार होकर आए, वो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी गिरफ्तार क्या हो गया है, लापता होकर ही आए, और वो बात कर रहे थे शाकिर रेवान साहब के साथ। तो उन्होंने कहा, जी देखिए, मुझे कहा गया कि अगर गलत लड़के लड़की की भी शादी हो जाए ना तो फिर भी वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। हम तो इनको हुकूमत दे चुके हैं, अब जो भी है टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ये हुकूमत को अब धक्का लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये इसका बोझ कब तक उठाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ होना शुरू हो गए और इसका आगाज सहाफियों की जानिब से हो गया है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी है वो पीडीएम के ऊपर मलबा डालते हैं और जो पीडीएम की जमातों के सहाफी हैं वो एस्टेब्लिशमेंट में मलबा डालते हैं। ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने अब बाजू में उड़ना शुरू करने हैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के भी बहाने से। तो ये चीजें आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए, इमरान खान साहब ने टेस्ट मैच की बुनियाद रख दी है क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के पास मईशत चलाने का कोई प्लान नहीं है।